महाराणा प्रताप महाराणा छत्रसाल जी की जयंती यानी शूरवीरों के प्राकट्य दिवस पर अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण मनोभान की टेकरी भोपाल में करने के बाद यहां पधारे हैं। सभी महानुभाव जैसे ही यहां उपस्थित होंगे सभी का मंच आगमन होगा। मंच पर आने के बाद पूरी विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अन्य मंत्रीगण आपका अभिवादन करके आपका स्वागत करेंगे और मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी का आगमन हो चुका है। हमारे बीच में मंच पर पधारी हैं भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में अभी अभी आगमन हुआ है माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी, उनका हम हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री ओपीएस भदौरिया जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम माननीय मंत्री महोदय का मंच पर स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से आज महाराणा प्रताप जी महाराणा छत्रसाल जी के जयंती के अवसर पर तथा महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से राजपूत समाज के लोग तथा इन शूरवीरों की वीरता के प्रति श्रद्धा रखने वाले स्वजन यहां पधारे हैं। हम सभी का प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में मंच पर आगमन हुआ है माननीय मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का। हम बहुत बहुत हमारे बीच में आगमन हुआ है माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सुश्री उषा ठाकुर जी का। हम मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक हमारे माननीय मेहमान मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से हमारे माननीय आदरणीय मेहमानों का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। एक एक करके सभी मेहमान यहां उपस्थित हो रहे हैं और आदर के साथ हम प्रतीक्षारत हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। हमारे यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी के, जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच में मंच पर उपस्थित रहने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए सभी का मंच पर एक एक कर आगमन होने जा रहा है। हम सभी का पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ मंच पर न केवल स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, बल्कि हम कामना कर रहे हैं कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को उसी गौरव की तरफ ले चलें जिस गौरव की गाथा के तौर पर हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं। हम याद करते हैं अपने शूरवीरों को। आइए अपने अपने सहयोग से हम इस पुनीत कार्य में आगे बढ़ें, एक साथ आगे मिलकर आगे चलें। महाराणा प्रताप जयंती समारोह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय कृषि और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हमारा परम सौभाग्य है कि भोपाल संसदीय क्षेत्र की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। हम उनका भी आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस मंच पर मंच को सुशोभित करने के लिए हमने माननीय विधायकगण माननीय मंत्रीगणों को आमंत्रित किया है। माननीय विधायकगण सर्वश्री रामपाल सिंह जी, श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, श्री दिलीप सिंह परिहार जी, राणा विक्रम सिंह खुसनेर विधायक, श्री राजवर्धन सिंह जी नरसिंहगढ़ विधायक,
श्री रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक हुजूर, श्रीमती कृष्णा गौड़ जी माननीय विधायक गोविंदपुरा, बैरसिया के माननीय विधायक महोदय श्री विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक महोदय श्री विजयपाल सिंह जी, श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप सिंह जी, देवास से श्री विक्रम सिंह पंवार जी, श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, श्री भरत राजपूत जी, श्री राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री शिव प्रताप सिंह चौहान जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कार्यकारिणी श्री राघवेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत आदरणीय कैप्टन श्री विनय भदौरिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजपूत समाज श्री बंटी राजपूत महाराणा सेना से, और अध्यक्ष करणी सेना श्री पवन भदौरिया जी को हमने आदर के साथ मंच पर आसीन होने के लिए निमंत्रण दिया है। सभी यहां उपस्थित होने जा रहे हैं। हम सभी का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरी विनम्रता और आदर के साथ इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच में पधारने जा रहे हैं। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जैसा कि आप सभी समाजजन स्वजन जानते हैं कि कुछ ही समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के लोगों को मुख्यमंत्री निवास पर आदर के साथ आमंत्रित किया था, और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि भोपाल में राजपूत समाज तथा भारत का गौरव महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उद्घोषणा के अनुसार जिस दिन स्वजातीय बंधुओं को आमंत्रित किया उसी दिन शिलान्यास किया था, और आज उस 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में यहां पहुंच चुके हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी भाई बहनों से विनम्र आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन होने जा रहा है। आप सभी आएं और पंडाल के भीतर आपके बैठने के लिए हमने जो व्यवस्था की है वहां आकर ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। जो ऑफिशियल्स और जो वॉलंटियर्स यहां पर हमारे आगंतुक मेहमानों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, उन सभी से भी आग्रह है कि कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हमारे स्वजनों को आप बैठने के स्थान तक ले जाएं, उनका मार्ग प्रशस्त करें और उन्हें ससम्मान स्थान ग्रहण करवाएं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मंच पर पधारने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विशेष आग्रह पर पधारे महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी का माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें मंच पर लेकर पधारे हैं, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंच पर मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों का जोरदार तालियों से कि इन तालियों की गूंज मेवाड़ तक जाए, पूरे भारत तक जाए कि राष्ट्र और जन्मभूमि के सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित हो रहा ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम भोपाल में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी
माननीय महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी तथा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं मंच से आग्रह है कि आप यहां पर राम दरबार, महाराणा प्रताप जी, महाराणा छत्रसाल जी, महारानी पद्मावती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उनका दरबार, फिर हमारे आराध्य पूजनीय महापुरुषों के चित्रों के समक्ष पुष्पांजलि और उसके बाद सभी माननीय मेहमान यहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी अध्यक्षता कर रहे महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय देवीय सज्जनों, दैवीय शक्तियों के आह्वान का ये पल है। आइए जोरदार तालियों से हम भी इसके साक्षी बने, इसके प्रतिभागी बने। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हमारे सभी माननीय विद्वद्गण जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपने करकमलों से सहयोग देकर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आदर और आत्मीयता के ये पल हैं और इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप जी, महाराजा छत्रसाल जी जैसे शूरवीरों का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है और सम्माननीय मंच अभी अभी महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद यहां उपस्थित हुआ है। आदर और श्रद्धा के इन पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तथा माननीय मंच आदर के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचकर आदर के साथ स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम इस मंच पर अपने सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही गौरव के क्षण हैं इस समय मध्य प्रदेश के लिए कि हम महाराणा प्रताप जी और महाराजा छत्रसाल जी के प्राकट्य दिवस को यहां भोपाल के इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मना रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी, जो कि महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, उनका स्वागत इस कार्यक्रम में करेंगे सबसे पहले और उन्हें भेंट भी देंगे। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, राम दरबार और एक सोने से जड़ी हुई तलवार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी का आत्मीयता भरा स्वागत पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे देश की ओर से आदरणीय महाराणा प्रताप जी के वंशज महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सोने की मूठ से जड़ी तलवार, महाराणा प्रताप जी की ये प्रतीक स्वरूप प्रतिमा और राम दरबार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सभी महानुभावों से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मध्य प्रदेश सुश्री उषा ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया सुश्री उषा ठाकुर जी अब सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत करेंगी। स्वागत का सिलसिला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से होता हुआ पूरे मंच तक विस्तारित होगा। माननीय मंत्री महोदया सुश्री उषा ठाकुर जी स्वागत कर रही हैं मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत में साफा बांधकर स्वागत किया जा रहा है। इस बीच में चूंकि सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत साफा बांधकर किया जाना है, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान जी के अलावा श्री सोमेंद्र सिंह जी शेरगढ़, श्री जितेंद्र सिंह जी बरखेड़ी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माड़ी, श्री अवधेश प्रताप सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी सिकरवार, श्री भोजराज सिंह जी आक्या, सुश्री अनुराधा सिंह सोलंकी जी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से आग्रह है कि आप सभी भी हमारे सभी अतिथियों को साफा बांधने में मदद करें, सभी का साफा बांधकर स्वागत करें। एक सामूहिक सम्मान प्रकट करने का प्रकल्प, सभी को साफा बांधकर सभी का मंच पर आदर पूर्वक यहां पर स्वागत किया जा रहा है। आइए हम जोरदार तालियों से लगातार इस स्वागत के सिलसिले में शामिल हों। साफा हमारे मान सम्मान और हमारी गरिमा का प्रतीक है और हमारे समाज के स्वजन सभी माननीय अतिथियों का साफा बांधकर इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। श्री राकेश यादव जी जिलाध्यक्ष विदिशा से आग्रह है कि आप आएं और कृपया ससम्मान मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री राकेश यादव जी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कहा, अपने देश का गौरव अपनी मान मर्यादा और आत्मसम्मान से बढ़कर किसी चीज को कीमती नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्तव्य और इस सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नरत रहता है, उस मनुष्य को युग युगांतर तक स्मरण रखा जाता है। स्वाभिमान क्या होता था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने बताया। स्वदेश व स्वराष्ट्र की बात होती है तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सभी सम्मान के साथ लेते हैं। इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित किया। महारानी लक्ष्मीबाई व महाराणा प्रताप का नाम कोई लेता है तो गौरव की अनुभूति होती है। आज इसी गौरव की अनुभूति का हम यहां पर प्राकट्य कर रहे हैं। उनके प्राकट्य दिवस पर अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा का अनावरण कर यहां पधारे हैं और हम सभी उपस्थित हैं महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल के जयंती कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप सभी का हमने आदर के साथ हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया है और अब हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं सभी उन माननीय अतिथियों का जो हमारे आमंत्रण पर इस समय मंच पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आत्मीयता के क्षण, साफा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा भर नहीं, ये हमारा गौरव है, ये हमारा मान है। और आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी पगड़ी से समझौता नहीं करते। हम यही सम्मान, यही पगड़ी इस समय अपने अतिथियों के सर पर धरकर उन्हें आदर के साथ यहां बैठाने का प्रकल्प कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित महानुभावों को अब हम तलवार भेंट करने जा रहे हैं। श्री शिव प्रताप सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को
तलवार भेंट करेंगे। साथ में माननीय मंत्री महोदय श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, श्री राजपाल सिंह सिसोदिया जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को तलवार भेंट करें। श्री राजा साहब देवेंद्र सिंह जी कालुहेड़ा जी माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी को तलवार भेंट करेंगे। सुश्री बिंदु कुंवर चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जी माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी माननीय मंत्री महोदय को तलवार भेंट करेंगी। श्री राघवेंद्र सिंह तोमर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत महापंचायत माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी को तलवार भेंट करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को श्री अभय सिंह परमार राजपूत महापंचायत से हैं, आप तलवार भेंट करेंगे। श्री दीपक सिंह चौहान महासचिव मध्य प्रदेश राजपूत समाज माननीय सांसद महोदया भोपाल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को तलवार भेंट करेंगे। श्री भैरव सिंह जी चौहान प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज श्री ओपीएस भदौरिया जी माननीय मंत्री महोदय को तलवार भेंट करेंगे। इसके अलावा श्री पवन भदौरिया जी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना अम्बो, श्री नटवर सिंह जी जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भोपाल, श्री मुकुल सिंह जी नगर अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भोपाल, श्री वीरेंद्र सिंह रिठवाड़ जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री भरत सिंह राजपूत जी, श्री स्वतंत्र पाल सिंह जी, श्री शंभू सिंह भाटी जी सभी मंचासीन अतिथियों को तलवार भेंट करेंगे। तलवार भेंट करने वालों में श्री बंटी राजपूत जी, श्री सतीश राजपूत जी, श्री लोकेंद्र चौहान जी, श्री मन्नू गौतम जी, श्री यादवेंद्र सिंह जी, श्री प्रताप सिंह सेंगर जी हैं। सभी से आग्रह है कि मंचासीन अतिथियों को तलवार भेंट करें। हमारे बीच में महाराणा प्रताप जी के वंशज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी हैं। आप अपने साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए भेंट करने के लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आए हैं। महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ अब हल्दी घाटी की मिट्टी और महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी से विनम्र आग्रह है कि हम सभी का अलग अलग सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बड़ी माला से कृपया सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ तथा माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बड़ी माला से स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया तथा मंचासीन सभी लोग एक सामूहिक स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद हम उद्बोधन की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का सामूहिक स्वागत राजपूत समाज की ओर से। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी अपनी भावनाएं इसमें समाहित करें। जोरदार स्वागत महाराणा प्रताप महाराजा छत्रसाल के प्राकट्य दिवस पर भोपाल में आयोजित इस समारोह में। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ आशीर्वचन माननीय मंत्री कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के उद्बोधन के साथ आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा। भारत माता की। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। महारानी पद्मावती अमर रहे। महारानी पद्मावती अमर रहे।
भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनके मन में यह कल्पना जागी और उनके प्रयत्न से ही आज का यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है, ऐसे हम सब के प्रिय नेता और राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज के इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान मेवाड़ की धरती से पधारे महाराणा प्रताप के वंशज माननीय डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी महाराज कुमार, इस कार्यक्रम की संयोजिका हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे भोपाल की सांसद बहन प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी, कमल पटेल जी, विश्वास सारंग जी, राजवर्धन सिंह जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारी भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, भोपाल के विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, मंच पर विराजमान इस आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित महानुभाव और कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आमतौर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वह एक उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, लेकिन आज राजा भोज की इस पावन धरती पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दो ऐतिहासिक काम संपन्न हो रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी के उपस्थिति में महारानी पद्मावती की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और आज यहां पर जब हम सब के प्रेरणा स्रोत महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर महाराणा प्रताप की याद को, उनके बलिदान को, उनकी सेवा भावना को, उनकी वीरता को चिरस्थायी बनाने के लिए भोपाल की धरती पर महाराणा प्रताप लोक का निर्माण किया जा रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इन दोनों कार्यक्रमों के लिए, इन दोनों कामों के लिए मैं राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ हम माननीय शिवराज सिंह जी को इस ऐतिहासिक काम के लिए धन्यवाद प्रदान करें।
मुझे ध्यान है जब महारानी पद्मावती जी की प्रतिमा लगाने के बाद शिवराज सिंह जी ने कही थी, तो उस समय तमाम सारे लोग ये भी कहते थे कि शिवराज जी ने कहा तो है लेकिन ये हो नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश भर के लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, जब से मध्य प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्रियों को सरकार का कामकाज संभालने का अवसर मिला है, लेकिन उन सब मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा समय तक इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक या इतिहासकार मध्य प्रदेश की सरकारों के कामकाज के बारे में विश्लेषण करेगा तो अनेक मतभेदों के बाद भी वह यह लिखने के लिए बाध्य होगा कि विकास के साथ साथ भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है वो अन्य किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं हुआ। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवराज सिंह जी की उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने इस राज्य में विकास की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, अधोसंरचना की दृष्टि से, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न वर्गों के लिए मध्य प्रदेश को ऊंचाई प्रदान करने के लिए सबसे अधिक घोषणाएं की हैं। शिवराज सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणाएं करने में कभी कंजूसी नहीं की, लेकिन इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि बाकी जो मुख्यमंत्री घोषणा करते थे उसमें से 10% घोषणाओं पर भी अमल होता था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने 100 घोषणाएं करी तो 100 में से आज तक 95% घोषणाओं पर अमल हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। पूरे देश में महाराणा प्रताप जी की शौर्य गाथा गूंज रही है और आज हम सबके लिए यह दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि एक तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती का यह शासकीय आयोजन यहां संपन्न हो रहा है और दूसरा मध्य प्रदेश पूरे देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने महाराणा प्रताप जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित करने का काम किया है। आज इस मौके पर मैं अपनी ओर से और अपने सभी मित्रों की ओर से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं, महारानी पद्मावती जी के चरणों में नमन करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि शिवराज सिंह जी का जो संकल्प मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है वह संकल्प पूरा हो और आने वाले कल में यह मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील हो। महाराणा प्रताप जी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए, महारानी पद्मावती की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए
और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने के लिए मैं पुनः एक बार आप सब लोगों से कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके हम लोग तालियां बजाकर शिवराज जी का आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं महाराणा प्रताप जी के वंशज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग एक आवाज के अंदर महाराणा प्रताप की जय को बोलेंगे। बोलो महाराणा प्रताप की। एक और अच्छी सी गूंज हम लोग गुंजाएंगे। बोलो महाराणा प्रताप की। मैं मेवाड़ की भूमि से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले मैं मेवाड़ का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद में मैं अपनी बात का शुरुआत और आगाज करना चाहता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां मेरी आत्मा में, मेरे जहन में, मेरे मन में इस माहौल को देखकर जो है वो अंदर से निकलती हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आप तक पहुंचेंगी और आप मुझे महसूस कराएंगे कि अक्षर अक्षर, शब्द शब्द जो है वो आप तक पहुंचा है। लाखों नंगी तलवारों के सामने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने रुकना नहीं सीखा, आंधी तूफानों में झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। देखिए, अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है। अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में है। जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं जिंदा लोगों के सामने मध्य प्रदेश के बीच में बैठा हूं, इस देश की गोद में बैठा हूं। एक बार करतल ध्वनि से इस बात को साबित करिए कि सब उपस्थित महानुभाव जो हैं मेरे से सीधा जुड़े हुए हैं। उम्मीद मेरे को पीछे वालों से ज्यादा है। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करता हूं परम श्रद्धेय, अति लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब। एक बार अच्छी तरह से महसूस कराइए साहब, कंजूसी मत करो। देखो, मैं मेवाड़ से चलकर आया हूं आप लोगों के बीच में बैठने के लिए। और एक बात देखिए, मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूं और मैंने एक चीज महसूस कर ली है मन से, जिसकी मैं भरपूर जो है वो उसका मैं फायदा लूंगा। और वो ये है कि इस मंच के ऊपर सबसे कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूं, और छोटे को जो है हमेशा माफ किया जाता है। परम सम्माननीय, परम आदरणीय हमारे तोमर साहब, परम सम्माननीय, परम आदरणीय भदौरिया साहब का मैं पूरा नाम इस वजह से नहीं लूंगा क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमारी मिट्टी ने हमको ये सिखाया कि उनका नाम और मेरे पिता का नाम एक है। तो मैं उनसे क्षमा मांगते हुए जो है मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, मेरे बड़े बुजुर्ग मंत्रीगण, आप सभी को मेवाड़ का बहुत बहुत नमन, और यहां पर उपस्थित सभी जो महानुभाव पधारे हैं आपको पुनः मेवाड़ का प्रणाम। अन्य कार्यक्रमों के अंदर मेरा जाना हुआ, अन्य लोगों से जो है वो मेरी मुलाकातें हुई, पर आज मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं। हृदय से जो और मन से जो और आत्मा से जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेंगी। मुझे यही लग रहा है कि अभी भी मैं मेवाड़ में हूं और मैं मेरी मां की गोद में बैठा हूं। देखिए, जितना उत्साह आप मुझ में भरेंगे उतना ही उत्साह मेरे से निकलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप तक पहुंचेगा। और आज के दिवस के ऊपर नहीं पहुंचे, आज अपनी दिवाली, अपनी होली,
अपने त्योहार आज हैं और उसको मनाने का मौका अगर किसी ने दिया है तो वो और किसी ने नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इस देश को ये आज मौका दिया है। देखिए, एक बात सिद्ध है, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। जिन लोगों ने काम किया है उनको 500 वर्ष बाद भी याद किया जाता है। तो जब हम लोग आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं, आप और मैं, जब कोई बात अपने हिसाब से नहीं चलती है तब अपन लोग खूब आलोचना करते हैं, खूब आवाज उठाते हैं। पर जिस दिन कोई अच्छा काम होता है ना, उस दिन अपन बड़े दबे दबे से बोलते हैं। आज उस परिपाटी को तोड़ने का वक्त है, आज उस हवा और उस रुख को बदल कर बोलने का वक्त है। जब अच्छा काम होता है तब छाती ठोक के बोलना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए। और वो बात यह है, हम सरकारों से घोषणाएं करवाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको कहते हैं कि ये करिए। आज उस सरकार ने इस बात को कर कर दिखाया है, बोल कर नहीं। आज इस देश के अंदर एक मिसाल साबित की गई। देखिए, ये करतल धनी महाराणा प्रताप के लिए कमजोर है। मैं कभी भी ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये कहने वाला व्यक्ति हूं कि अगर तालियों को रोक सको तो रोक लेना। पर आज ध्यान रखना, दिवस महाराणा प्रताप का है, हमारे सबके महाराणा प्रताप, जिन्होंने सबको साथ में लेकर चले। आज अगर ये पैगाम कहीं से पहुंचाया गया और कहीं से नहीं पहुंचाया गया, अन्य प्रदेश भी इस देश के अंदर उपस्थित हैं, पर इसकी जीवंत ज्वाला जलाकर एक मिसाल। देखिए, इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। आज एक दुनिया बनाने का इतिहास रचा जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग सब आज यहां पर साक्षी हैं, उपस्थित हैं। अगर गुहार लगानी है तो पूरी डट के लगाइए, बोलो महाराणा प्रताप की। आज एक और हमारे लिए खुशी की बात यह है, और हमारे को इस बात को बिल्कुल पूरे जोश और उत्साह के साथ में और पूरे उल्लास के साथ में कहना चाहिए, जब खास तौर के ऊपर इस काम को किया गया है और जब खास तौर के ऊपर इसकी मिसाल को तय किया गया है, जो पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो देखेगा। आज हम लोगों ने, हम नारी शक्ति की बात करते हैं, हम नारी शक्ति को आगे लाने की जो है वो बात करते हैं। अभी मेरा सौभाग्य था, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। देखिए, आज की तारीख में इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है, भारत देश के अंदर पैदा होना सौभाग्य की बात होती है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने केवल नारी शक्ति की चर्चा नहीं करी, आज महारानी पद्मावती की पूरी तरीके से एक भव्य प्रतिमा को टेकरी के ऊपर, जहां से पूरा मध्य प्रदेश देख सकता है, वहां से हम लोग अभी लोकार्पण कर कर आपके समक्ष पहुंचे हैं। आज हम लोग हमारी मातृशक्ति को, उस त्याग, तपस्या और बलिदान, जो मैं कहता हूं कि आज की तारीख में मेवाड़ का अगर कोई पर्यायवाची है, इस देश का अगर कोई पर्यायवाची है, तो वो हमारा स्वाभिमान, त्याग और तपस्या है। उसको संरक्षण देने का काम, उनको जो है पूरी तरीके से सम्मान देने का काम अगर कहीं हुआ है, तो आज वो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसके हम लोग साक्षी हैं, उस इतिहास का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं। अक्सर लोग तुलना करते हैं, कहते हैं कि देखो ये आदमी हीरा है। जब किसी की हमारे को एक अच्छी बात कहनी होती है, कोई एक मजबूत बात कहनी होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो इंसान जो है वो एक हीरे की तरह मजबूत है। पर अगर हम आज के इस समारोह को देखें और अगर ये बात मैं अगर नहीं कहूं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे शब्दों के साथ में और यहाँ की उपस्थिति के साथ में अन्याय कर रहा हूँगा। मुझे पूरी तरीके से महसूस कराइएगा जब मेरी बात पूरी हो कि मैंने बात जो है वो सही कही, और उसका एहसास इस मंच तक पहुंचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये इंसान कितना बढ़िया इंसान है और ये एक हीरे जैसा इंसान है, पर आज वो वक्त आया है ये पूछने का
कि अगर हीरे को पूछा जाए कि अगर आप इंसान बनना चाहते तो किसकी तरह बनना चाहते, और अगर आज हीरा बोल सकता तो वो कहता कि मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के जैसे जो है वो मैं इंसान बनना चाहता हूं। देखिए, अभी मेरे जहन में बोलते बोलते ईश्वर की अनुकंपा से ये शब्द और मेरे दिल दिमाग में एक बात आई। मैं इस बात को बड़े विनम्रता से और हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं। देखिए, जिसके नाम में ही शिव हो ना, तो वही तय कर कर भेजता है कि किसको राज करना है। कौन है जो शिव से भेजा हुआ व्यक्ति जिनका नाम स्वयं भोलेनाथ के ऊपर हो, उससे ज्यादा अनुकंपा भोलेनाथ की, भोले बाबा की, एकलिंगनाथ की जो है वो हो नहीं सकती। मैं आता भोलेनाथ की भूमि से हूं। वहां पे पंडित श्री नरेंद्र मिश्र ने एक बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही है कि सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी। ये एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज जो ज्वाला आपने यहां इस देश के मध्य से जो जगाई है, वो कभी भी जो है बुझ नहीं सकती। आज उसको इतने वर्षों बाद वापस जो है वो उत्साह मिला है, बल मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य प्रदेश इस चीज की सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। अगर आज केवल इकलौते महाराणा प्रताप को ही याद किया गया तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग नाइंसाफी कर रहे होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा और कोई तीसरा, दूसरा, चौथा उद्देश्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं मैं वहां तक पहुंचूंगा। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर और कोई दूसरा सेवेदार होता इस देश का, जो महाराणा प्रताप ने 15वीं सदी के अंदर स्वतंत्रता शब्द को जन्म दिया, पहली स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी, उसके अंदर उनका पूर्ण तरीके से अगर कोई सारथी बना, उनका सहयोग अगर किसी ने किया तो वो चेतक ने किया। अगर आज मैं ये पूछने जाता हूं कि हम ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप एक राजा नहीं, एक अपने देश के एक सेवक थे जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए प्राण निछावर करे। मैं ये पूछता हूं कि और अन्य कोई और शासक अगर होता, उसके अगर साथी का या घोड़े का नाम मैं पूछूं तो शायद हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल दिमाग जो है वो लड़खड़ाएगा। हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग में वो नाम नहीं आएगा। पर अगर मैं ये पूछूं कि महाराणा प्रताप का साथी कौन था जो उनको चार पैरों के ऊपर, उनको साथ में हर मुश्किल परिस्थिति के अंदर सारी चीजों को पार करवाया, तो बच्चे की मुंह से, बच्चे के मुंह से जो है वो जबान से एक ही नाम निकलेगा और वो चेतक का निकलेगा। ये ताकत है हमारे देश की, ये ताकत है हमारी मिट्टी की। मैंने जैसे कि पहले कहा, एक पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की पंक्ति चेतक के नाम पर मेरे को और याद आती है कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार से हमने मांग रखी थी, सरकार ने उस चीज को पूरा किया, 100% पूरा किया। आज हमने अवकाश मांगा, हमको मिला। हमने छुट्टी मांगी, हमको मिली। अब मैं ये आपसे और मुझसे दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इस छुट्टी का क्या उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने सरकार का काम कर दिया है। अब जिम्मेदारी अपनी कि हम इस दौर का, इस समय का किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। हम लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति वापस जाने की आवश्यकता है। हमारे को वापस कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। सरकार ने छुट्टी दी, ये टाइम वीडियो गेम खेलने का नहीं है। ये टाइम वापस आया है, ये समय वापस आया है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज का जो वक्त सरकार ने हमको दिया है, हमारे जिम्मेदारी को बताने का वक्त दिया है। अभी जो है हम लोग एक जमाने के अंदर, हमारे बचपन के अंदर, जो ज्यादा लंबा समय पहले नहीं था, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है, मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता है। अभी वक्त आया है कि हम लोग वापस किताबों की तरफ पहुंचे, हम वापस हमारी मिट्टी की तरफ पहुंचे। सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। आज ये दिन जो है
देखिए, एक बार करतल ध्वनि से बताइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। और जो सरकार ने हमारे को वक्त दिया है, जो आज का दिवस दिया है और आने वाले समय तक ये जो हमारे को दिन मिलते रहेंगे, उसका हम लोग हमारे संस्कृति के लिए, हमारे अपने आप का ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति के पीछे जो हम लोग लगाते रहेंगे, ये हमारा धर्म बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नक्शे कदम के ऊपर हम लोग चलेंगे। महाराणा प्रताप से जो है हम लोग इस चीज की प्रेरणा लेंगे। अगर वो महल छोड़कर गलियों में, मगरों में, जंगलों में जाकर भटक सकते थे, तो आज इस 21वीं सदी के अंदर हम लोग पुनः किताबों को उठाकर अपनी संस्कृति के प्रति वापस लौट सकते हैं। अब हमारे पास में बहाना नहीं है, हमारे पास में अब और कोई दूसरे अन्य तरीके से कोई बात कहने की नहीं है। तो हम लोगों को पुनः हमारी संस्कृति के ऊपर लौटने का मौका, और ये दीप हमारे मन के अंदर, खास तौर के ऊपर हमारे युवाओं के अंदर, जो आज की तारीख में भारत देश इस पूरी दुनिया के अंदर जो है सबसे कम उम्र वाला देश है। आज अगर हम लोगों को जरूरत है तो उस दिशा की जो आज हमें मिल रही है, उसको ग्रहण आज हम लोगों को करना चाहिए। उस दिशा के अंदर चलने की अगर आवश्यकता है तो उसके ऊपर पहला कदम हम लोगों को उठाना चाहिए और सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे उन लोगों ने आज के दिवस के ऊपर इस कदम को उठाया है। अन्य जगहों के ऊपर आज के दिन को लेकर, तारीख को लेकर एक विषय था। मैं पुनः कृतज्ञ हूं, मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरी मान मर्यादा के साथ में महाराणा प्रताप की जयंती को विक्रम संवत की तिथि के हिसाब से, हिंदू तिथि के हिसाब से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो मनाया जा रहा है और हमारी संस्कृति को पुनः जीवित किया जा रहा है। अंत में मैं 2 पंक्तियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित कर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। आज आपने यहां पर मुझे बुलाकर जो मान दिया है, सम्मान दिया है, मेवाड़ की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ इसी सांस के अंदर ये बात और कहना चाहता हूं कि केवल मेवाड़ का नहीं, केवल इकलौते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का नहीं, इस मंच पर मुझे जगह देकर आपने पूरे देश के युवाओं को जो है वो सम्मानित किया है इस जगह के ऊपर बिठाकर। अंत में श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी। और अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की, राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की, भारत माता की। आज सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हुए, जिनके चेहरे पर तेज है और जिनकी वाणी में ओज है, और उनको देखकर ही महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिखाई देती है। वीर बप्पा रावल कैसे कैसे वीर हुए भारत की इस पवित्र भूमि पर। वीर बप्पा रावल की 77वीं पीढ़ी से वो आते, और महाराष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की 25वीं पीढ़ी से वो आते हैं। ऐसे हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे आग्रह पर कृपा पूर्वक पधारे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर आपका हृदय से स्वागत है, आपका हृदय से अभिनंदन है।
हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रद्धेय मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे सहकारिता मंत्री जो लगातार इस कार्यक्रम के लिए संयोजन का काम कर रहे थे, डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और इस कार्यक्रम की संयोजक हमारी बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, भोपाल की लोकप्रिय और यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, नीमच के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग मंत्री और मध्य प्रदेश में निवेश लाने के काम में लगे हुए आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, बहन कृष्णा गौर जी, राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, भरत राजपूत जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना श्री शिव प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र जी, कैप्टन श्री विनय भदौरिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजपूत सभा श्री बंटी राजपूत जी, पवन भदौरिया जी, आदरणीय मंच और आज इस पवित्र अवसर पर उपस्थित डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री किशन सूर्यवंशी जी, डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, अब सारा मंच मान लें तो आदरणीय मंच, बहनों और भाइयों, आज मैं गदगद हूं, अभिभूत हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है। आज मुझे जीवन की अमूल्य निधि महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ ने भेंट की है, वो है हल्दी घाटी की ये पवित्र माटी। इससे पवित्र और कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। इस माटी को माथे से लगाता हूं और आपको यह वचन देता हूं कि मेवाड़ की यह माटी, हल्दी घाटी की यह माटी जो भारत की शौर्य और वीरता की प्रतीक है, इस माटी का मान, सम्मान और इसकी शान कभी जाने नहीं दूंगा। जान भले ही चली जाए, इसका सम्मान कभी नहीं जाने दूंगा। मंदिर में रख के मेरे इस माटी की पूजा करूंगा और ये माटी महाराणा प्रताप जी के शौर्य को हमेशा याद दिलाएगी और कहेगी सही दिशा में काम कर। मैं फिर प्रणाम करता हूं, इस माटी को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। सचमुच में अद्भुत है हमारा देश। बप्पा रावल जी की वीरता की कथाएं आज भी हमें रोमांचित कर देती है। राणा सांगा 80 घाव लगे लेकिन लड़ते रहे,
और महाराणा प्रताप नाम लेते ही श्रद्धा से शीश झुक जाता है। हे महावीर, हम सब गर्व करते हैं आप। अब भारत के शौर्य का प्रतीक है। महाराज छत्रसाल बुंदेला, उनकी भी जयंती है। मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश की इस धरती से। महाराज छत्रसाल बुंदेला जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं भारत की उस मां को, राजमाता महारानी पद्मावती के चरणों में। धन्य हो मां। ऐसा शौर्य कहीं देखने मिलता है क्या? स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म संस्कृति की रक्षा, धोखे से, छल से, कपट से और गद्दारी से महाराज रतन कुमार, धोखे से, छल से, कपट से, ईमानदारी से लड़ाई में नहीं। जब नहीं रहे तो महारानी ने ऐसा जोहर किया जो पूरी दुनिया में आज भी इतिहास में दर्ज है, याद किया जाता है। इतना बड़ा बलिदान, अंगारों में कूद के, अग्नि की ज्वालाओं में अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्हीं की ये भव्य प्रतिमा उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। रानी, तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और आने वाली पीढ़ियां ये देखे। इसलिए भोपाल में मनुआ भान की टेकरी पर ये विशाल प्रतिमा, ये विशाल और भव्य प्रतिमा लगाई गई। प्रेरणा स्थल होगा ये। और महाराज कुमार यहां बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने वीर बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा को बना के रखा है। पहले देश के लिए बलिदान की जरूरत थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आप हमारे अतिथि अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने वस्त्रदान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और जरूरतमंद 3 लाख से अधिक वस्त्र दान कर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा शिक्षण सामग्री छात्र छात्राओं को वितरित करके दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट से कम में 4035 पौधे लगा के तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे के समय में स्वच्छता के 12,508 उत्पादन दान कर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे के समय में सर्दी से बचाव के लिए सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र दान कर 5वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड भोजन सामग्री वितरित करके 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और 28 जनवरी 2023 को परोपकारी पहलों को सच करते हुए एक टीम द्वारा 1 घंटे में सबसे अधिक बीज बोने का 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 7वां, एक बार तालियां बजा के स्वागत किए। आप उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही तो भारत भूमि की विशेषता है। राणा प्रताप सचमुच में ऐसे सूरवीर कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। घास फूस की चोटी खा लूंगा, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान जाने नहीं दूंगा। चौड़ी छाती, उन्नत ललाट, भाले से सज्जित रहते थे उस महाप्रताप योद्धा को महाराणा प्रताप सब कहते थे। जिस सूरवीर की शत्रु तक अंतर से इज्जत करते थे, उस महाप्रताप योद्धा को महाराणा प्रताप कहते थे। लंबाई 7 फीट, वजन 110 किलोग्राम, 72 किलो का छाती कवच, 72 किलो का, 81 किलो के भाले,
और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेके चलते थे। कहां ऐसे महाप्रतापी योद्धा हुए? कहां ऐसे महाप्रताप योद्धा हुए होंगे? मेरे प्रिय मित्रों, चेतक की बात महाराज कुमार कर रहे थे। चेतक भी अद्भुत थे, बिना चेतक के स्मरण के कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। महाराणा प्रताप, हमने बचपन में कविता पढ़ी थी, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। 1573 में उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। वो काल था मुगल काल। अकबर एक के बाद एक राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर रहा था। अकबर के पास बड़ी सेना थी, 1 लाख से ज्यादा सैनिक युद्ध करने आए, लेकिन 20,000 सैनिकों की सहायता से महाराणा प्रताप ने उनके छक्के छुड़ाए। हल्दी घाटी का वो युद्ध भारत का ऐसा युद्ध है कि जिसे पूरी दुनिया याद करती है। अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, जंगल में भटक लिया होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, लड़ाई में साथी कौन थे? पुंजा भील, भामाशाह, ऐसे साथी थे। सामाजिक समरसता का प्रतीक थे, सामाजिक समरसता का प्रतीक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब राणा प्रताप जंगल में रह के फिर से सेना इकट्ठी कर रहे थे युद्ध के लिए, तब उनके लिए भोजन जुटाने का काम पुंजा भील करते थे। एक दिन दुद्धा को कहा गया, नंबर आता था बारी बारी से कि राणा साहब को भोजन पहुंचा, महाराणा साहब को भोजन पहुंचाना है। एक दिन भील किशोर दुद्धा की बारी आई। घर में भोजन आटा नहीं था, तो व्यवस्था पड़ोस से करके मां ने रोटी बनाई और भील किशोर दुद्धा रोटी लेके और राणा प्रताप जहां रुके थे उस ओर चला। अकबर के सैनिकों ने घेरा डाला था। पता चल गया कि ये दुद्धा राणा प्रताप को रोटी पहुंचाने जा रहा है। पीछा किया गया। दुद्धा ने अपनी ताकत लगाई, घायल हो गया, एक हाथ कट गया, लेकिन दूसरे हाथ से रोटी की पोटली नहीं छोड़ी। पूरी ताकत से दौड़ते हुए अंततः वो वहां पहुंच गया जहां महाराणा प्रताप रुके हुए थे। और वहां जाके गुफा के मुहाने पे आवाज लगाई, राणा जी ये रोटियां मां ने भेजी है। फौलादी तन और अटूट संकल्प वाले महाराणा ने जब देखा एक लहूलुहान किशोर हाथ में पोटली लिए पुकार रहा है तो उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और कहा, बेटा इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी, तुम संकट में क्यों पड़े? तो दुद्धा ने कहा, मां कहती थी आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। और ये कहकर महाराणा को पोटली दी और दुद्धा ने वीर गति प्राप्त की। कितने ऐसे साथी और सहयोगी थे। और हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप ने अंततः मेवाड़ को स्वतंत्र करके अकबर को धूल चटाने का महाप्रताप किया। ऐसे महाराणा प्रताप को बारंबार प्रणाम। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुम में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुमसे डरता था, अकबर भी तुमसे डरता था। ऐसी सूरवीरता को बारंबार प्रणाम। प्रणाम महाराज छत्रसाल बुंदेला को। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, उत उत विजय होए। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये
वीरों की और सूरों की धरती है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर योद्धा के जन्मदिन के दिन अगर छुट्टी मध्य प्रदेश शासन ने घोषित की तो कोई उपकार नहीं किया, ऋण उतारने का काम किया है, ऋण उतारने का काम किया है। हम सब विचार करें, हमारे ऐसे महावीर योद्धा, तब जब आज भी ये बात सच है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं जब दुनिया में प्रधानमंत्री जाते हैं तो गर्व से मन भर जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बायोडाटा तो दे दो, ऑटोग्राफ तो दे दो, ऑटोग्राफ तो दे दो। आपने देखा दूसरे देशों के राजनेता कितना सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, आज भी कई षड्यंत्रकारी हैं जो इस देश को, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही एक संगठन ऐसा पकड़ा गया जो लव जिहाद पहले, बाद में धर्मांतरण और बाद में उनको आतंकवाद की तरफ ले जाने का काम करता था। वो पकड़ लिए गए, सारे जेएमबी के आतंकवादी पकड़े गए। मैं राणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करके ये संकल्प लेता हूं कि ऐसे लोग जो हमारे देश को, प्रदेश को नुकसान पहुंचाएंगे, छोड़े किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हम केवल आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवादियों से लड़ना, उनको समाप्त करना, ये हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो बोलिए राणा प्रताप की। तो हम ऐसी सारी व्यवस्थाएं बनाई और दोनों तरह के काम जो हमें प्रेरणा देते हैं। एक, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जनता की सेवा करना, समाज के हर वर्ग की सेवा करना, प्रगति और विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश को ले जाना, ये भी राणा प्रताप के चरणों में ही हमने सीखा है। और दूसरे, ऐसे महाराणा प्रताप अप्रतिम शौर्य के प्रतीक, स्वाभिमान के प्रतीक, स्वतंत्रता के प्रतीक, एक वैभवशाली, गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के प्रतीक, उनको आने वाली पीढ़ियां ढंग से पढ़ पाए। इसलिए पाठ्य पुस्तकों में भी सूरता की और वीरता की, शौर्य और वीरता की कहानियां पढ़ाई ही जाएंगी। लेकिन इसके साथ उनका एक भव्य स्मारक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राणा प्रताप और उनके जो सहयोगी थे, महाराणा रहेंगे तो चेतक भी वहां रहेगा, भामाशाही भी रहेंगे, पुंजा भील भी रहेंगे। आपने 7 ऐसे सहयोगी जिनने राणा प्रताप जी को, जिनने हमेशा सहयोग किया, उनके साथ लड़ते रहे, उन सबको चित्रित किया जाएगा। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनने जो काम किए वो सारे काम चित्रित करके आने वाली पीढ़ियां देख के महाराणा प्रताप से प्रेरणा प्राप्त करें और देश के लिए जिए। जरूरत पड़े तो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करें। ऐसे राणा प्रताप जी के स्मारक, राणा प्रताप लोक का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माण किया जाएगा। ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ताकि आगे वाली पीढ़ियों को हम सही दिशा दे सकें। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करता हूं। अनेकों कल्याणकारी काम लगातार होते रहे, इसलिए राणा कल्याण बोर्ड का भी हम गठन करेंगे ताकि कल्याणकारी काम लगातार होते रहे। और महाराज कुमार, हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे बोर्ड में मार्गदर्शन के लिए आप जरूर अपने नाम की स्वीकृति दीजिए, ताकि हम उचित सलाह लेकर
ऐसे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। एक बार फिर मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपको 3 बजे लखनऊ पहुंचना है, इसलिए बात का ज्यादा विस्तार नहीं करता। बाकी वक्ता भी इसलिए नहीं बोल पाए। उषा दीदी ने कहा कि मैं बाद में आभार कर दूंगी। मैं एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराता हूं। आज ये माटी हल्दी घाटी की मैंने हृदय से दिल से लगा के रखी है, इसका अपमान नहीं होने दूंगा। और पगड़ी पहना के आपने सम्मान किया है, इस पगड़ी का मान सम्मान और शान कभी जाने नहीं दूंगा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मावती की, महाराज छत्रसाल बुंदेला की, भारत माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सभी के प्रति विनम्र आभार प्रकट करने के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मध्य प्रदेश सुश्री उषा सिंह ठाकुर जी। आज के इस पावन कार्यक्रम में मंच पर विराजित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे साधक, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे जननायक भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, परम आदरणीय कृषि मंत्री बड़े भाई नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कार्यक्रम के सूत्रधार माननीय अरविंद जी, रामपाल सिंह जी भाई साहब, कैबिनेट के सभी साथी, सभी विधायक गण और आदरणीय महापौर सांसद जी, सदन में उपस्थित जिले जिले से पधारे आप भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ कि आज आप जिले का कार्यक्रम छोड़कर इस पावन कार्यक्रम में यहाँ आए। आप सबकी ओर से श्रद्धेय मंच को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि माँ जयवंता जी ने जो प्रतिज्ञा प्रताप जी की रग रग में समाहित की थी, इलाण देणी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालणो मरण बड़ाई माए। आज हम सब भी इस प्रतिज्ञा को लेकर इस क्षेत्र से अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे और शील चरित्र राष्ट्र भक्ति के लिए सर्वस्व निछावर करने वाली मां महारानी पद्मावती के दर्शन करते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथी, प्रशासन के सभी साथियों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। विभिन्न संगठनों का आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ जो आज यहाँ पधारे। बोले भारत माता की। साथियों, ये आजादी का 75 वर्ष है। पूरी ऊर्जा से दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद। धन्यवाद। हेलो।